सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे। आज है आपका 17 अगस्त और 30 अगस्त से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बात डन है रोजगार मेला के तहत। वो नोटिस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन ट्रेनिंग का से आपकी शुरुआत होगी, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। कई लोगों को डाउट हो रहा है कि नहीं आज या कल में रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि 18 अगस्त तक आपसे डिटेल्स मांगे गए हैं कि भाई आपका जो है जो जितने लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर देना है, जितने लोग को जो है ज्वाइनिंग देना है, उनके डिटेल चाहिए। साफ साफ गृह मंत्रालय ने ये डिटेल मांगी है। तो 18 अगस्त को, आज नहीं तो आज 17 हो गई, 18 अगस्त को आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इसके पीछे एक वजह और है। आपने देखा होगा एसएससी सीपीओ 2022 का आपका रिजल्ट कल आया था, ठीक है। वो भी भर्ती आपका मिशन मोड में की गई थी। उसके लिए अगर आप देखेंगे तो उसके लिए भी मेरे भाई ये आई थी नोटिस आपके लिए। ये है आपका सीपीओ एसआई का, ठीक है। और साफ साफ इसका नोटिस इसका भी है और इसका भी इन्होंने साफ साफ बोला है कि 30 अगस्त 2023 को 45 लोकेशन पे रोजगार मेला के तहत ज्वाइनिंग लेटर देनी है, ठीक है। यही बात उन्होंने बोला था कि भाई जल्दी से आप इस भर्ती को पूरी कर लो, जिसमें आपके 3112 पद थे और इसका रिजल्ट कल आ चुका है। और इसी के साथ ही साथ आप कहोगे फिर क्या ये भी मिशन मोड में भर्ती हुई है क्या? तो मिशन मोड में यहाँ पे साफ साफ देखो ये बात क्लियर है। एज MHA हैज इंक्लूडेड देखो एज MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय अमित शाह जी ने हैज इंक्लूडेड द कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022 हैंडलिंग ओवर द अपॉइंटमेंट लेटर्स शेड्यूल्ड ऑन 30 अगस्त 2023। यहाँ से बात आपको क्लियर होती है कि 30 अगस्त 2023 को इसको भी मिशन मोड के तहत रोजगार मेला में जो है आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर टू बी ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड, मतलब कि यहाँ से तो बात क्लियर होती है कि भाई आपकी जो भर्ती है वो मिशन मोड के तहत है। अब देखो कहाँ से आपकी बात क्लियर होगी कि 18 अगस्त को आपका जो है रिजल्ट आएगा। अब देखो एक और लेटर आपके पास आया था, ये बात मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कई लोग के पास डाउट है। कई लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं सर ये जो है अफवाह है, ये गलत है। तो मैं उनको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई अफवाह नहीं है। अगर आप मानते हो कि सितंबर रिजल्ट आएगा तो आप मान सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, ये जो भर्ती, ये जो आपका नोटिस आया था, इसमें साफ साफ लिखा गया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ सब्जेक्ट क्या था, मिशन रोजगार 8 ट्रेंच ऑफ रोजगार मेला टू बी हेल्ड ऑन 30 अगस्त 2023, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT विभाग जो आपका है वाइड ईमेल इतना 8/8/23 को इन्होंने मेल कर दिया था। और आपको पता है उसी के बाद जो है उसके पहले ही आपका जो मेडिकल था प्रीपोन किया गया था इसी के चक्कर में, क्योंकि मिशन मोड के तहत ये भर्ती गई थी और वहाँ पर जितनी से जल्दी हो सके वो सारी इन्हें चीज़ें करनी थी, ठीक है। ये 30 अगस्त को होना है, कहाँ पे 45 लोकेशन पे होना है, ठीक है। अभी इन्होंने देखो यहाँ कहाँ से पता चलेगा, देखो अगर आप चीज़ों को समझोगे ना तो बहुत आसान है, चीज़ों को आपको समझना होगा बस थोड़ा। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंगली ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन मीडिया यूनिट्स कंसर्न आर रिक्वेस्टेड to send the detail of official employees in the task code performer who are expected to be given offer letter। मतलब कि भैया डाटा देना है, कब तक देना है, इस मेल आईडी पे देना है डाटा, ये कब तक देना है, 18 अगस्त तक। 18 अगस्त तक एसएससी को ये डाटा जो है इस वेबसाइट पे जो है प्रोवाइड कराना है, ठीक है। ड्यूली अटेस्टेड कॉपी ऑफ द ऑफर लेटर, ये बात है, क्योंकि आपका ऑफलाइन मोड में आपके सारे जो है अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किए जाएंगे, कहाँ पे 45 लोकेशन पे। इसके साथ ही साथ आपका स्पीड पोस्ट के तहत भी भेजा जाएगा, ठीक है। ये तीनों बातें थी आपकी। अब यहाँ पे देखो ये बात तो क्लियर हो गई कि आपका मेरे भाई 30 अगस्त को आपका होना है रोजगार मेला और 18 अगस्त तक इनके पास डाटा पहुँच जाना चाहिए। अब ये बात क्लियर होगी। अब देखो अगर 18 अगस्त को पहुंच जाएगा, 30 अगस्त को आपको लेटर मिल जाएगा, तो मेरे भाई ट्रेनिंग कब से शुरू है? तो इसकी बात यहाँ पे साफ साफ बोला है, द कैंडिडेट विल रिपोर्ट टू RTC इन द 2, ये CRPF की बात है मेरे भाई, ये CRPF वाली भर्ती के लिए है, ठीक है। ऑन द 15/10/2023 द बैच आप फर्स्ट बैच कब का है 15/10/2023 का और दूसरा बैच कब है 21/10/2023,
ठीक है। तो 2 बैच बनाए गए हैं, एक 15, दूसरा आपका 21। ऑल फीमेल के लिए अलग बनाया जाएगा बैच, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग बनाया जाएगा। तो यहाँ से बात क्लियर होती है कि आपका 18 अगस्त को जहाँ तक पूरी संभावना है, और कुछ गड़बड़ ना हो, संभावना मैं बता रहा हूँ, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और इसके साथ ही आपको 30 अगस्त को आपका क्या हो जाएगा भाई, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और सीआरपीएफ की तरफ से भाई 15 अक्टूबर को आपका ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगा। ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब इसी के साथ ही साथ एक बात मैं और आपसे करना चाहता हूं, जो बहुत ही ज़्यादा आप पैनिक हो रहे थे। क्या पैनिक हो रहे थे भाई, कि आपका जो है कौन सी पोस्ट मिलेगी, इस बात पे भी आप लोग बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे। तो मैं कौन सी पोस्ट मिलेगी, मैं इस पर भी बात कर लेता हूँ। अभी मैंने इसी जो है अपने प्लेटफॉर्म पे ही आपके पोल कराया था, जिसमें आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो वो पोल था, ये पोल मैंने कराया था कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी है। 7 घंटा पहले हुआ है, 7 घंटे में लगभग 8200 लोगों ने वोट किया। तो इसमें मैंने वोट कराया था, तो अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सा CISF है। CISF सबसे ज़्यादा पसंद है, SF 11%। SF इसलिए नहीं है क्योंकि वही जिनका नंबर ज़्यादा रहते हैं, जिन्हें पता रहता है भाई मैं उस रैंक तक पहुँच पाऊँगा, वही पहुँच पाते हैं। BSF 24% है, CRPF 12% है, और यदि कोई अन्य है तो कमेंट करें, लगभग 10%। इसमें सबसे ज़्यादा जो 10% में है आपका असम राइफल और SSB, मैंने कमेंट के पढ़े हैं, और आपका ITBP। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ से पता चलता है कि सबसे ज़्यादा फाइट होने वाली है CISF के लिए मेरे भाई। तो जिनकी फर्स्ट चॉइस है तो उनके भाई अच्छे खासे नंबर होने चाहिए, तब जाके उनको CISF मिल सकती है। ये बात क्लियर हो गई। सबसे ज़्यादा फाइट किस में है, CISF के लिए है। और एक बात और, अब आती है बात आपके कट ऑफ के लिए। तो मैं कट ऑफ के लिए फिर से बात क्लियर कर दे रहा हूँ। कट ऑफ जो है पिछली बार बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब अगर मैक्सिमम का मैं बात करूँ तो मैक्सिमम कट ऑफ जो है रहने वाली है यूपी का जनरल एरिया, जनरल बॉर्डर, लगभग आपका इसका 135.2 के आसपास मैक्सिमम कट ऑफ जाने वाली। इससे अगर ज़्यादा किसी के है तो उसको कोई ना कोई पोस्ट मिलने वाली है। और अगर आप मिनिमम बात करना चाहोगे तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश की ST, इसका ज़्यादा से ज़्यादा 33 जाएगी भाई, 33.1 ज़्यादा इस मतलब ये मिनिमम है। ठीक है, या हो सकता है 32 से 33 का कर दो तो भाई 32 से हो सकता है, 32 से आगे बढ़े ही नहीं, 32 पॉइंट कुछ में रह जाए। ठीक है, ये मैक्सिमम, ये आपका मिनिमम, इससे ज़्यादा मतलब कि कट ऑफ नहीं रहेगी। हालांकि 32 नंबर तो ले जाना लाजमी है, क्योंकि भाई कम से कम तो इतने होने चाहिए, वहाँ पे तो भाई कैंडिडेट ही नहीं है। ठीक है, 32 पॉइंट के आसपास रहेगा। इसके बावजूद भी आपके पास अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके जो है कितने हैं मेडिकल कट ऑफ से, कितने नंबर ज़्यादा हैं, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। कौन सा एरिया है, कौन सी कैटेगरी है, ये बात कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ एक बात और है, ये भर्ती क्लियर होने के बाद जैसे मैंने बताया था SSC GD 2023 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं मेरे भाई। अब देखो बात अगर आती है आपकी मैथ की, तो मैथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो SSC GD के हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि या SSC GD का ही सारा आपका बनेगा, नहीं मेरे भाई, सारे क्वेश्चन आपके SSC GD से प्रीवियस ईयर से नहीं बनेंगे। और आपके CGL है, CHSL है, वहाँ से बन सकता है। तो उसके लिए आप जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं आपके ऐप पे, सिलेक्शन गुरु ऐप पे प्रोवाइड करा दूंगा, और इसका डिटेल भी करा दूंगा। लेकिन जो अन्य है उसके लिए एक हमने बुक देखी है, जो कि आपका ओसवाल बुक्स है। ओसवाल बुक्स काफ़ी अच्छी बुक है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखो, मुझे ये अच्छी लगी तो मैं अपने बिहाफ पे आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मुझे अच्छा क्या लगा, इसमें हर एक चैप्टर के पहले सारी चीज़ें इन्होंने बता रखा है। और एक बात और है, ये बुक ऐसी है ना, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको कोई सी भी एग्जाम, SSC का भी कोई सा भी एग्जाम, रेलवे का कोई सा भी एग्जाम आप आसानी से दे सकते हो। ये देखो, इन्होंने फार्मूलेज को अच्छे खासे टेबल के रूप में दे रखे हैं। ठीक है, और और एक चीज़ क्या है, एक चीज़ इनका मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि इन्होंने पहले एग्जाम्पल के तहत आपको हर टाइप के क्वेश्चनों को सिखाया है इन्होंने, जैसे क्लासरूम में किया जाता है। उसके साथ ही साथ आपका ये माइंड मैप भी इन्होंने बना रखा है। यहाँ पर देखें, मतलब कि मैथ में भी माइंड मैप इन्होंने कर रखा है। और उसके साथ ही साथ ये अब देखो, यहाँ पे क्या इन्होंने एग्जाम्पल के तहत हर टाइप के क्वेश्चनों को बताया है। उसके बाद क्या है, बिगिनर के लिए अलग क्वेश्चन है,
अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बिगिनर के लिए ये सीरीज है। उसके बाद अगर आपका इससे लेवल ऊपर उठता है तो आप इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद अगर आपका अच्छा खासा लेवल पहुंच जाता है तो एक्सपर्ट लेवल, और इसमें पूरे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक हुए हैं सारे मिल जाएंगे, ठीक है, हर एग्जाम के। तो आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई आपकी। आपका जो है रिजल्ट पूर्ण संभावना है मेरे भाई, पूर्ण संभावना है 18 अगस्त को, ठीक है। और आपका ज्वाइनिंग पत्र 30 अगस्त को। और इसके साथ ही साथ आपका जो ट्रेनिंग होगी भाई, अगर आप ट्रेनिंग की बात करोगे तो ट्रेनिंग मेरे भाई आपको सबसे बात क्लियर रहेगी 15 अक्टूबर को। ये सीआरपीएफ के लिए भी आया है, ठीक है। इसके बावजूद कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर सकते हैं।